सबको जय यीशु की मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। 25 दिसंबर को हम सभी बड़े आनंद और उल्लास के साथ क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं और प्रभु के जन्मोत्सव पर आनंद मनाते हैं। प्रभु का जन्म साधारण सा जन्म नहीं था। प्रभु का जन्म इस पृथ्वी पर एक विशेष ईश्वर की कृपा है और प्रभु के जन्म के बारे में पुराने व्यवस्थान में हम लोग भविष्यवाणी पाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर आदि मानव और स्त्री के साथ ये कहता है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगी। जब आदि मानव का पाप के कारण पतन हुआ तो ईश्वर ने ये बातें कही और वो सिर कुचलने वाला कौन है? ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली भविष्यवाणी है जो कि उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते। शैतान के सिर को कुचलने वाला पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और इस प्रभु के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ का लेखक हमें भविष्यवाणी के रूप में ये बातें समझाता। आगे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ते हैं, जब पिता परमेश्वर इब्राहिम को आशीष देते हैं, उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें शाप देते, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये आशीर्वाद कहां से प्राप्त होगा? पिता ईश्वर से प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम सबों को प्राप्त होगा और ऐसी भविष्यवाणी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग पाते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ये कहता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों में जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है वहां फिर एकत्रित करूंगा। इजरायली प्रजा जब बिखर गई, जब मिस्र देश में गुलामी में रही और पाप के दाग से रही, उस इजरायली प्रजा को जो कि बहुत ही निराशा में है, उन्हें प्रभु ये वचन सुनाता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। ये भाग्य हमारा कैसे पलट देगा पिता परमेश्वर? सबसे पहले हमारे गुनाहों के लिए प्रभु हमें माफी देगा और वो माफी देने वाला है प्रभु ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जिन्होंने क्रूस के बलिदान के साथ हम पापियों का उद्धार किया है, हमें ईश्वर से क्षमा प्रदान की है, हमारे पापीमय जीवन से हमारे भाग्य को
पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के जरिए पलट दिया है। हमें नई भविष्यवाणी या नया भाग्य, सौभाग्य प्रदान किया है। हम लोग मीका का ग्रंथ अध्याय 5 में पढ़ते हैं, बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इज़राइल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अथीम में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। जो प्रभु इस दुनिया में आने वाले थे, ये प्रभु पिता के साथ हैं और त्रित्व में जुड़े हुए हैं। इसलिए वचन कहता है अत्यंत प्राचीन काल में हुई, यानी जो प्रभु पैदा होने वाले थे वो प्रभु प्राचीन काल में, मतलब अनादि से, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही पिता परमेश्वर के साथ थे। वो बैतलहम में पैदा होगा और वहां पर और सारे संसार पर शासन करेगा। ऐसी भविष्यवाणी नबी मीका के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म साधारण सा जन्म नहीं है। करीबन 1500 साल से ये भविष्यवाणी हम लोगों को पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में पढ़ने को मिलती। और प्रभु ईसा मसीह का जन्म का संदेश माता मरियम और यूसुफ को मिला और चरवाहों को प्राप्त हुआ। ये संदेश देने वाले संदेश वाहक भी विशेष हैं। वे साधारण से इंसान नहीं हैं, वे लोग स्वर्ग दूत हैं। ये स्वर्ग दूत खुशखबरी को माता मरियम, यूसुफ और चरवाहों को देते हैं। हम लोग संत लूकस का शुभ संदेश अध्याय 2 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। जब स्वर्गदूत ने चरवाहों को दर्शन दिए, उस वक्त स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपके सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अब दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। और इस भविष्यवाणी की तैयारी पुराने व्यवस्थान से पिता परमेश्वर करते आए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर नबी यशायाह का ग्रंथ और नबी मीका के ग्रंथ में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक विशेष तरीके से पिता परमेश्वर की योजना के अधीन ही होगा। हम लोग दोबारा स्वर्गदूत के वचन पर जरा सा मनन चिंतन करें। स्वर्गदूत चरवाहों से कहता है, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। क्रिसमस केवल समाचार मात्र नहीं है, क्रिसमस शुभ संदेश है। क्रिसमस
एक सुसमाचार है, अच्छी खबर है पूरे दुनिया के लिए। और वचन कहता है, स्वर्गदूत ने कहा, मैं आप सभी लोगों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यानी यह संदेश साधारण सा नहीं है, यह संदेश कोई बड़े रहस्य का संदेश है, बड़े आनंद का संदेश है। और दाऊद के नगर बेथलेहम, जो कि छोटा सा शहर है, छोटा सा गांव है, इस गांव में कौन जन्म लेगा? स्वर्गदूत कहता है, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और इसीलिए क्रिसमस इतना ही है कि पिता परमेश्वर ने हम मानव का रूप उन्होंने अपना लिया, ईश्वर देह बना, प्रभु हमारे सामने, हमारे लिए, हमारे बीच ऐसा पैदा हुए कि एक लाचार बच्चे के रूप में इस दुनिया में पिता परमेश्वर ने प्रवेश किया है। और इसीलिए वचन कहता है कि ये बड़े आनंद का सुसमाचार होगा। और हम लोग इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम पापी इंसानों को बचाने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र रास्ता या मार्ग पिता परमेश्वर ने चुना है, वो है क्रिसमस। यानी पिता परमेश्वर देह बना, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर उतर आया, ताकि हम सबों को मुक्ति प्राप्त हो। और आनंद का सुसमाचार, हम इंसान बहुत ही जल्दी निराश होते हैं, हम इंसान बहुत ही जल्दी पाप के शिकार हो जाते हैं, हम लोग अंधकार में भटक जाते हैं, हम लोग अपना ही विचारों के कारण जीवन में बहुत ही कुंठित हो जाते हैं, बहुत बार गिर जाते हैं। और हमारे उत्थान और उद्धार के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच पैदा हुए, और ये एक हम लोगों के लिए मुक्ति का संदेश है, क्योंकि वचन कहता है, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ है। साक्षात स्वर्गदूत इस घटना को फैलाते कि बेथलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और चरवाहों से ये भी स्वर्गदूत कहते हैं कि उन्हें जाना होगा और चरनी में बालक को वे लोग पाएंगे, कपड़ों से लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ बालक पाएंगे। देखिए, चरनी जानवरों के लिए है, चरनी में बदबू है, गंदगी है, लेकिन सृष्टिकर्ता ने यह सोचा, जब एक उच्च स्थान माता मरियम और यूसुफ के लिए हम इंसान नहीं दे पाए, पिता परमेश्वर ऐसी योजना बनाता है कि एक चरनी में बालक यीशु का जन्म होता है। हम लोग जैसे जीते हैं, हमारी परिस्थिति एक चरनी की परिस्थिति है। पाप के कारण उसका दाग हम लोगों पर लगा हुआ है, और जीवन के तमाम गंदगी में हम लोग निवास करते हैं, हम लोग जीते हैं। लेकिन हमारे परिस्थिति से परे हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस दिन रात्रि में
उस अंधकार को चीर कर इस दुनिया में रोशनी प्रदान करने के लिए, इस दुनिया को, हमारे जीवन को रोशन करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जब हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस का आडंबर ही आज के समय में बहुत ही विपरीत है। हर जगह हम लोग देखते हैं सांता क्लॉस, हर जगह हम देखते हैं क्रिसमस ट्री, हर जगह हम देखते हैं सितारे जो कि चमकते हैं, दिया जलाते हैं और रंगारंगीन सजावट होती है। लेकिन ये असली क्रिसमस नहीं है। असली क्रिसमस की परिस्थिति बहुत ही विपरीत रही, जो कि आज का समाज क्रिसमस को मनाता हो। हम लोग क्रिसमस के दौरान गिफ्ट देते हैं, उपहार बांटते हैं, ये सब खुशी के चिन्ह है। लेकिन जब हम लोग सांता क्लॉस को ज्यादा ध्यान देंगे, जब बहुत समय हम लोग क्रिसमस ट्री को सजाने में रहेंगे और तमाम रंगारंगीन रोमांचक रूप से हम लोग डेकोरेशंस को लेकर क्रिसमस की तैयारी करेंगे, हो सकता है जो असली क्रिसमस हमें मनाना है उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। क्योंकि असली क्रिसमस यही है कि पिता परमेश्वर ने हम पापियों के लिए अपना प्रेम जताया। वो प्रेम का प्रमाण है, उन्होंने माता मरियम को और यूसुफ को साथ लेकर इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और हम सबों के लिए शुभ संदेश प्रभु के जन्मोत्सव में प्राप्त होता है। वो शुभ संदेश है कि हमारे लिए एक मसीहा का जन्म हुआ है। क्रिसमस मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म, एक मसीहा का जन्म, और ये जन्म से पूरे दुनिया के लिए एक नई खुशखबर प्राप्त हुई। इसलिए वचन कहता है, बड़े आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं। इसलिए आनंद तब होगा जब हम प्रभु यीशु को प्राप्त करते हैं। माता मरियम और यूसुफ में जो आनंद रहा, क्योंकि उन्होंने बालक यीशु को पाया, सृष्टिकर्ता को, मुक्तिदाता को, त्राणकर्ता को पाया। धन्य है वे लोग जो कि प्रभु को पाते हैं। धन्य हम लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता में विश्वास करते हैं और हमारे मुक्तिदाता हमने प्राप्त किया है। ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है। प्रभु यीशु को, इस दुनिया को उदारता के साथ, अपने प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दिया है। माता मरियम जब प्रभु को पाने वाली थी और स्वर्गदूत के संदेश को जब माता मरियम ने सुना, आनंद के मारे माता मरियम भजन गाने लगी। कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जरा सा हटकर सोचें, आडंबर से परे हम लोग क्रिसमस के बारे में मनन करें। क्रिसमस माता मरियम ने जब पहली बार मनाया, वो गा उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, हमें आनंद मनाने का समय है। यह समय उस मुक्तिदाता को हमारे घरों में, हमारे दिलों में स्वागत करने का समय है। यह समय
माता मरियम के समान दीनहीन होकर प्रभु को अपनाने का समय है। यह समय हम लोगों के लिए उद्धार और मुक्ति का समय है। यह समय हम लोगों के लिए मसीह को प्राप्त करने का समय है। इसलिए हम लोग अपना ध्यान ज्यादा सांता क्लॉस पर ना रखें, क्रिसमस ट्री के सजावट में ना रखें, डेकोरेशंस में या केक बांटने में या खाने में ना रखें, ताकि हम उस मुक्तिदाता को पाने से वंचित ना हो। क्रिसमस मनाते वक्त हमें पिता परमेश्वर का याद आती है। वो हमें पिता परमेश्वर के प्रेम को याद दिलाता ये त्योहार। तो इसलिए प्रेम, आशा, शांति, न्याय, धार्मिकता, इनके साथ हम उस मसीहा को स्वागत करें, ताकि मसीहा को पाते ही हम असली क्रिसमस माता मरियम, यूसुफ और स्वर्गदूतों के साथ, चरवाहों के साथ मना पाएं। आप सबको मैं इस बड़े दिन की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बालक यीशु आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आपके परिवारों को संभाले। जैसे नाजरत का घराना पवित्रता से अपने जीवन यात्रा को संभाल पाए, वैसे ही हम सभी, हमारे परिवार भी पवित्रता को संभाल पाए, मसीहा को स्वागत कर सके, अपने दिल में बसा सके, और जो मसीह इस दुनिया में हमारे उद्धार के लिए पैदा हुए, प्रभु ने जन्म के बाद जब प्रभु बड़े हुए, समाज में लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित रखा, और उसके बाद महान प्रेम को क्रूस के बलिदान के साथ हम लोगों के लिए प्रभु ने व्यक्त किया है। इस प्रेम को जब हम बांटते हैं क्रिसमस के समय, हमारे दिल और दिमाग में ये विचार हो क्षमा करने का, कि हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएं, मेल मिलाप करा सकें, शांति को हम बना पाएं, और उस प्रेम के माहौल में ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करें, और पूर्ण सम्मान, भक्ति, श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव को बड़े आनंद के साथ हम मनाएं, ताकि हमारा जीवन का उद्धार हो मसीहा को पाकर। आप सबों को हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर।